हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रफ किताब में। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जहां जहां यूनिफॉर्म मोशन होगा उसका मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। इस केस में क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट लिख दिया। इस चीज को समझने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक एरोप्लेन है और ये पूरा क्या है? इसका रनवे है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? रनवे है। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये ई है और ये एफ है। इस एग्जांपल के अंदर जो मोशन है हमारा, फॉर एग्जांपल ये जो प्लेन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जो भी मोशन होगा उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसलिए हमने क्या कहा? एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? ये जो एरोप्लेन है ये पॉइंट ए पे कब रहेगा? जब t इक्वल्स टू 0 होगा। और पॉइंट बी पे कब आएगा? जब t इक्वल्स टू 1 सेकंड होगा। ये पॉइंट सी पे आएगा तो टाइम क्या होगा? 2 सेकंड होगा। ठीक है, ये जब प्लेन पॉइंट एफ पे आएगा तो इसका टाइम क्या होगा? n सेकंड। ठीक है, और अगर पॉइंट एफ से पहले क्या है? पॉइंट टी, और इसका टाइम निकालना होगा तो क्या लिखोगे? n-1। ई का पॉइंट क्या होगा? n-1, क्योंकि f से पहले है और f का टाइम क्या है? n सेकंड, इसलिए ई का टाइम क्या होगा? n-1। डी का क्या होगा टाइम? डी का हो जाएगा n-2। ये चीज आपको समझ में आई कि मैंने टाइम यहाँ पर कैसे कैसे लिया है? ठीक है, स्टार्टिंग किया 0 से लेके n तक। ये जब प्लेन पॉइंट ए से लेके f तक जाएगा तो इसके जो टाइमिंग होगी हर पॉइंट्स में वो मैंने मेंशन कर दी है। जैसे पहले पॉइंट ए पे टाइम 0 होगा और ये जब एंड पॉइंट पे पहुंचेगा तो टाइम क्या होगा? n सेकंड होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग nth सेकंड का मीनिंग समझो। जो हमारे पास nth सेकंड है, nth सेकंड क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है। nth सेकंड का मतलब पहले आप समझो। अगर मान लो कि मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। nth सेकंड पहले देख लो कि nth सेकंड कहां पर है। nth सेकंड जहां पे n होगा उसको कहेंगे n सेकंड। और n सेकंड का मीनिंग होता है कि n से पहले वाला जो टाइम इंटरवल होगा वो क्या है? n-1। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे n अगर 6 होता, n क्या होगा? 6, तो हमारा इससे जस्ट बिफोर वाला टाइम क्या होगा? n इक्वल्स टू 5। तो 5 सेकंड से लेके 6 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम क्या कहते हैं? nth सेकंड डिस्टेंस कवर बाय एन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट f है और ये e है। अगर मैं कहता हूं कि डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन n सेकंड, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? e से लेके f तक का, अगर n सेकंड का बोल रहा है तो। लेकिन अगर उसने कहा कि n-1 सेकंड का बताओ तो वो क्या हो जाएगा? dn-1। मतलब एक पॉइंट पहले वाला डिस्टेंस कवर करेगा। नहीं समझे मेरी बात? n सेकंड का मीनिंग आपको समझ में आया होगा कि अगर n सेकंड दिया इसका मतलब उससे पहले वाला टाइम इंटरवल से लेके n सेकंड तक का डिस्टेंस कितना होगा उसी को हम कहते हैं n सेकंड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप मान लो कि इसी एग्जांपल में ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में कि n सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया होगा तो वो हमारा डिस्टेंस क्या होगा? वो ये होगा। दिख रहा है आपको? E से लेके F तक का, एक सेकंड पहले वाले से लेके जहां से पूछा है वहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? n सेकंड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ n सेकंड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए? n सेकंड दिया है तो E से लेके F तक का आएगा। अगर n-1 तक का दिया है तो D से लेके E तक आएगा। एक पॉइंट पीछे चले जाना है टाइम इंटरवल में। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको? अब इसका हम लोग डिराइवेशन देखेंगे कि इसका फॉर्मूला कहां से आता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसी एग्जांपल में अगर मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो EF इक्वल्स टू, यहां पर देख सकते हो आप, अगर मेरे को EF डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? AF माइनस AE कर सकता हूँ। ठीक है, तो EF इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? AF माइनस AE। देखो ये वाले डिस्टेंस में से ये निकाल दूंगा तो ये क्या होगा? हमारा n सेकंड वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये n सेकंड का ही हम निकाल रहे हैं। n तो मतलब लास्ट पॉइंट। देखो ये n क्या है? t इक्वल्स टू n सेकंड पे हम क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस निकाल रहे हैं। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दिया था कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से हम क्या करते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मेरे को AF डिस्टेंस निकालना होगा इस फॉर्मूले के हेल्प से तो कैसे निकालूंगा? देखो हम लोग यहाँ पर A से लेके F तक का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसके अंदर जो टाइम लगता है A से लेके F पे जाने पे वो n सेकंड है, इसीलिए मैंने t की जगह क्या लिया है? n। ये चीज समझ में आई? हाँ, a और t का स्क्वायर तो क्या होगा? n का स्क्वायर। यहाँ पर मैंने t की जगह पे क्या रख दिया? n सेकंड रख दिया। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट A से लेके F तक जा रहा है तो उसको जो टाइम लग रहा है वो है n सेकंड, इसीलिए मैंने t की जगह पे क्या कर दिया? n सेकंड रख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया AF की वैल्यू। और अब हम निकालेंगे AE की वैल्यू। अगर आप निकालते हो तो क्या आएगा? AE पहले देख लो, यहाँ पर क्या है? AE ये है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक t इक्वल्स टू n-1 तक है। तो क्या लिखोगे? u n-1, क्योंकि AE पे जा रहे हो तो E पे टाइम क्या आ रहा है? n-1। n से एक पहले वाला टाइम क्या है? n-1, इसलिए हमने E पॉइंट पे क्या लिया? n-1 प्लस हाफ at का स्क्वायर। t क्या है यहाँ पे? n-1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये दोनों वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 पे रखनी है। तो देखो क्या आएगा? EF इज इक्वल्स टू un प्लस हाफ an का स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में ले सकते हो un माइनस u, इसको मैंने अंदर ही अंदर खोल दिया है ब्रैकेट को, प्लस हाफ a, इस n-1 के होल स्क्वायर को मैंने खोल दिया n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2n। लिख सकते हैं स्क्वायर इट इज। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो क्या आएगा? un प्लस हाफ an का स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस हाफ an का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि un माइनस un क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो। ठीक है, इस तरीके से ये माइनस साइन इसके साथ जुड़ेगा तो ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा है? हमारे पास जो nth डिस्टेंस आएगा ये dn, वो क्या आएगा? देखो dn इज इक्वल्स टू क्या आएगा? u
प्लस a बाई टू 2n माइनस 1 dn इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर आता है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला निकाल के आप n सेकंड में कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करेगा वो निकाल सकते हो। इसको और समझने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर n सेकंड का मीनिंग आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास ये क्या है, बॉल है। ये क्या है, बॉल। और ये बॉल क्या है, रेस्ट पे। क्या है, रेस्ट। और जब भी रेस्ट वर्ड या फिर फ्री फॉल वर्ड यूज होता है, रेस्ट और या फिर फ्री फॉल अगर वर्ड यूज होता है तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। याद रखना, जहां पर भी रेस्ट वर्ड या फिर फ्री फॉल वर्ड का यूज होता है तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो ये मेरे पास एक बॉल है जो कि रेस्ट पे रखा हुआ है। ये बॉल जब यहाँ से मूव कर रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसके अंदर n सेकंड का फॉर्मूला लगा के वेरीफाई करेंगे क्या ये चीज काम कर रही है या नहीं। ठीक है, तो पहले आप देखो, अगर ये बॉल t इक्वल टू 1 सेकंड पे जाएगा, फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ तक इसको आने पे t इक्वल टू 1 सेकंड लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ आने में, पॉइंट A से लेके पॉइंट B पे जाने पे t इक्वल टू 2 सेकंड का टाइम ले रहा है। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने दे दिए। 1 सेकंड में ये बॉल A पॉइंट पे आ रहा है और उसके बाद एक और सेकंड ले रहा है। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट से देखता हूं तो यहाँ से यहाँ आने में 2 सेकंड का वक्त लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट B पे टाइम क्या हो रहा है, 2 सेकंड, और पॉइंट A पे क्या हो रहा है, 1 सेकंड। अगर मेरे को पॉइंट A से पॉइंट B तक का डिस्टेंस चाहिए तो मैं डायरेक्ट nth फार्मूला लगा के t की वैल्यू 2 रख दूंगा तो ये वाला डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। ठीक है, हम इसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन का डिस्टेंस फार्मूला लगा के चेक करेंगे, इन दोनों को माइनस करके क्या यही वैल्यू आ रही है, और n सेकंड से भी चेक करेंगे क्या दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर वैल्यू सेम आती है तो हम वेरीफाई हो जाएंगे कि हमने जो सीखा वो सही है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अगर मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो s इक्वल टू 2 सेकंड पे अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ut इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u भी 0 होगा, तो u इंटू टी भी 0 हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ इंटू a क्या है 1 और t क्या है, t देखो 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/2 विच इज इक्वल टू 2 मीटर। इस पॉइंट से लेके b तक पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर। ठीक है, ये तो आ गया s इक्वल टू 2 सेकंड पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, s इक्वल टू 1 सेकंड पे डिस्टेंस क्या होगा, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर मैं 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ इंटू t क्या है, t1 है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/2 मीटर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, s2 माइनस s1 कर दूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, s2 माइनस s1 करूंगा तो ये वाला ab का डिस्टेंस मिल जाएगा। मेरे को समझ में आ रहा है आपको ये चीज कि s2 माइनस s1 करूंगा तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, हमको मिलेगा। ठीक है, s2 माइनस s1 कर रहा हूँ तो मेरे पास देखो वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 1/2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3/2। मैंने ab का डिस्टेंस निकाला डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से, तो क्या है 3/2। अब मैं पॉइंट B पे अगर n सेकंड का फॉर्मूला लगाता हूं तो वो भी मुझे यही डिस्टेंस देगा। अगर ये वैल्यू सेम आएगी तो हम वेरीफाई हो जाएंगे कि हमारा जो n सेकंड का फॉर्मूला सीखा है वो वैलिड है, वो सही है। ठीक है, और आपको अच्छे से याद भी रहेगा। d इक्वल्स टू 2 पे n सेकंड का फॉर्मूला निकालूंगा तो n सेकंड का फॉर्मूला क्या था, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन बाय 2 2n माइनस 1, यही था ना। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 लिख दूं, प्लस एक्सेलरेशन क्या है 1/2 2n, nth सेकंड क्या है यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पर 2 रख देंगे माइनस 1, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, देखो 1/2 4 माइनस 1, ये क्या आ गया 3/2। यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई ये आई 3/2 मीटर। यहाँ पर भी वैल्यू क्या है 3/2 मीटर, जो कि हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की हेल्प से निकाली थी। तो आपको अब n सेकंड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होता है। यहाँ पर अगर n सेकंड 2 सेकंड है तो हमें क्या करेगा, वो 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड के बीच में डिस्टेंस दे देगा। इसलिए हमने एक साइड ऐसे सॉल्व किया और इस साइड जो हमने फॉर्मूला निकाला था n सेकंड का उसके हेल्प से सॉल्व किया। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि n सेकंड का मतलब क्या होता है। अब आप लोगों को n सेकंड का बेसिक तो क्लियर हुआ ही होगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिए, दोनों एग्जांपल दो तरीकों से दिया और दोनों तरीकों से वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।